नमस्कार। तो आज वैसे तो बहुत अच्छा दिन है, हीरो सुपर कप का फाइनल आज खेला जाने वाला है। तो बिल्कुल पॉजिटिव बातें होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे इस टाइप की बातें करना पड़ रहा है ना। अभी आपने हाल ही में सुना कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है विजन लेके आई है और प्रोजेक्ट डायमंड लेकर आ रही है ना। जो ब्लू कप्स है ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ें सोची है। ठीक है, तो ये सब सुन के ऐसा लगता है ना, वाह क्या चीज़ होने वाली है हमारे इंडियन फुटबॉल में, क्या क्या डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर मैं आपको सीधे डायरेक्टली ये बोल दूं कि ये सब फेल हो सकता है, ये डायरेक्टली बोल रहा हूँ, सीधे फेल हो सकता है ये सब कुछ, तो आपको कैसा लगेगा? तो क्योंकि ये चीज़ें जब आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे ना, तब आपको महसूस होगा। अभी क्या होता है, मैं वीडियो में कुछ बोल रहा हूँ, आपको न्यूज़ वाले कुछ बता रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं पे आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो ऐसा लगता है यार बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, अब तो मज़ा आएगा, अब तो बहुत सारी चीज़ें ना पॉजिटिव हो रही है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी चेक हम करते हैं कि क्या ये पॉसिबल होने वाला है, होगा, तब जब हम देखते हैं कि अरे यार कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको फेल करके ही मानेंगे, वो बिल्कुल ऐसा झंडा लेके बैठे हैं, हम नहीं होने देंगे, हमको तो काम बिगाड़ने का ही है। तो मैं सीधे इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं बोलूँगा, सीधे वैसे तो बहुत सारे स्टेट फेडरेशन की बातें हैं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं पहले जहाँ मैं रहता हूँ खुद, मैं वहाँ की बात बोलूँगा। दूसरों के घरों में कीचड़ उछालने से पहले अपना खुद को झांकना चाहिए। तो मैं आपको पूरी डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊँगा, बाद में आपको सीधे ग्राउंड पर जाके बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपको ये जरूर लगेगा कि यार है ना, ये सपने दिखा रहे हैं हमको बड़े बड़े, और नीचे तो ये कुछ और ही चीज़ चल रही है। मतलब ऊपर जो है ना मायावी दुनिया है, और नीचे देखा तो एकदम सफा चट मैदान है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड एकदम रिसेंट चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले तो एक सवाल, प्रोजेक्ट डायमंड क्या है? आपको पता है प्रोजेक्ट डायमंड जो है उसमें एक आइकॉनिक स्टार ढूंढने की एक तैयारी है कि आइकॉनिक स्टार ढूंढना है हमको जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम करे, ठीक है। और ब्लू कप्स क्या है कि ग्रास रूट लेवल से एक सिस्टम तैयार होगा कि भाई ब्लू टाइगर हमको मिल जाए। ब्लू कप्स स्कीम में हम प्लेयर तैयार करेंगे और ब्लू टाइगर बन के जो इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलेगा। ये है टोटल जो दोनों प्रोजेक्ट इस तरह के, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कब होगा? जब हम एक प्लेटफॉर्म देंगे बच्चों को खेलने के लिए कि बेटा आप यहाँ पे खेलो, आप यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाओ, और यहाँ पे आप टैलेंट अच्छा दिखाओगे तो आगे जो आपकी स्काउटिंग होगी और आप बड़े क्लब में जाओगे, फिर आप इंडिया टीम तक पहुंचोगे, फिर आप वर्ल्ड लेवल पे है ना इंडिया का नाम रोशन कर पाओगे। है यही है प्रोसेस। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक एनजीओ है जो फुटबॉल को लेकर बहुत भयंकर काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब कि पूरे एमपी में भी सबसे अच्छा काम वही कर रहे हैं, सीधी सीधी बात अगर बोलूँ तो, ठीक है। और अभी मैं डायरेक्टली कुछ भी चीजें नहीं बता रहा हूँ, आपको सब चीजें मैं सीधे दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो अब वो जो एनजीओ है वो रजिस्टर करना चाह रहा है, सिर्फ ये हमको रजिस्टर करो ताकि हम एएफएफ यूथ लीग वगैरह में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये जो फेडरेशन वाले अपने ईगो के चक्कर में भाई उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे उनका। अब एक सिंपल सी बात ये बताओ कि अगर बच्चों को, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग एनजीओ वाले कि भाई फुटबॉल सिखा पाएं, एजुकेशन दे पाएं, सब चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ये लोग उनको रजिस्ट्रेशन तक नहीं करने दे रहे, रजिस्टर तक नहीं कर रहे उनको, ठीक है। इधर उधर घुमा रहे हैं उनको, कल आना है, परसों आना, ये करना वो करना, और उनकी हेल्प। अब आप बोलेंगे कि चलो इनकी हेल्प तो करना चाहिए ना किसी ने, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कोई हेल्प नहीं कर रहा, इधर ये स्टेट गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करी, कोई कुछ नहीं कर रहा उनका, ठीक है। तो ये है रियलिटी, समझ रहे हो इस बात को? तो ये हर स्टेट में होगी ये चीज, ठीक है। और अभी बहुत सारे स्कैम्स और ये सब चीजें मैं इनके ऊपर बात करने वाला हूँ क्योंकि अब मेरा हो चुका है दिमाग खराब, अब सबके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं तो एकदम है ना, क्या बोलेंगे, एकदम फकीर आदमी हूँ, झूला लेके मैं तो किधर भी चले जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर बुरा कौन बनेगा, बुराई किसकी होगी, और जो भी है ना, तो ये आप सोच सकते हो किसकी होगी। मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरे बारे में मुझ पर तो भाई क्या करना कर दो, कुछ नहीं होगा मेरा, है ना। क्या आज जिंदगी कल नहीं है, यही है ना, यही जीवन का रहस्य, जीवन का सच तो यही है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई हम क्या सोच रहे हैं इतना, ये डेली हम फुटबॉल की पॉजिटिव बातें करने की कोशिश करते हैं कि हाँ कुछ, अभी कुछ ढक्कन लोग होंगे जो बोलेंगे ना, चमचे लोग अभी भी होंगे जो बोलेंगे अरे क्या नेगेटिव बातें फैला रहे। नेगेटिव नहीं, ये सच्चाई है, सुनने का दम होना चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि ये मैंने भी दम लगा के सुनी इस बात को, समझी इस बात को कि यार हम सोच क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। तो ये जो लोग हैं ना, और ये हटेंगे भी नहीं, इनकी प्लानिंग कुछ और ही है, हटने भी नहीं वाले, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ऐसे हर स्टेट फेडरेशन का यही हाल है। जो कुछ फेडरेशन है ना जहाँ पे ऑलरेडी पहले से काम हो चुका है, बस वही चीजें प्रोग्रेस करेगी, वहीं ये प्रोजेक्ट डायमंड, वहीं ये ग्रास रूट जो ब्लू कप से वहीं चलेगा। जहां नहीं है वहां नहीं चलने वाला, ये बोल रहा हूं मैं। अगर एएफएफ इसके ऊपर सख्त नहीं हुआ, वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो सख्त नहीं हुए ना, तो ये चीज होगी ही नहीं, ये मैं बता रहा हूं। और ये मजाक तो बिल्कुल मत समझना, सच्चाई है। ये कितना आप सोच लो, कितना सोच लो आप, कुछ नहीं होगा। तो
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पॉलिटिक जो और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वहाँ पे खेल मंत्री होंगे, इन सबको उन चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा और उन चीज़ के लिए वहाँ के स्टेट फेडरेशन को बोलना पड़ेगा तो होगा। वरना स्टेट फेडरेशन के भरोसे आप सोचोगे तो वो सिर्फ अपना फायदा कहाँ हो रहा है वो देख रहे हैं, वो उनका फायदा कहाँ पे होने वाला है। अगर कोई चीज़ है उसमें उनका फायदा नहीं दिख रहा है भाई, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनके फायदे तक ही इंटरेस्ट लेंगे, ये पक्की बात बता रहा हूँ मैं। और सेम स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी करती है, अपना फायदा जहाँ पे होता है वहाँ पे हाथ डालती है ना, तो हाथ खींच लेती है। क्यों? क्योंकि भैया हमको टिके रहना है। तो यह कहानी, और इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता भाई। हाँ, हर मैं ये भी बता रहा हूँ, हर डीएफए वाले के अंदर अंदर दिल में कुछ और है, सामने जब बात आती है सामने बोलना कोई नहीं चाहता है, ठीक है, ये भी सच्चाई बता रहा हूँ मैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रोजेक्ट, ये बड़े बड़े वर्ल्ड कप के सपने, तो इसलिए लोग बोलते हैं ना कि हम ये वाला वर्ल्ड कप खेलेंगे क्या, ये वाला। भाई आप ग्राउंड रियलिटी पे जाओ, चीज़ें देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि हम कब का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। आप केरल में रह के बोलोगे ना वर्ल्ड कप हम कब खेलेंगे, वो एक अलग बात है। केरल, बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, ये जहाँ जहाँ फुटबॉल है, गोवा वगैरह, कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत जहाँ भी है, उधर रह के आप बोलोगे कि हाँ फुटबॉल तो ऐसा वैसा फुटबॉल बढ़ रहा है, हम मानूंगा मैं, हाँ बढ़ रहा है उधर। लेकिन आप सेंट्रल इंडिया में जब आते हो, या जहाँ जहाँ नॉर्थ इंडिया भी थोड़ा सा ले लो, भाई फुटबॉल कहाँ बढ़ रहा है? पिछले कितने साल से गिनो, आप गिन लो कितने साल से बढ़ा है फुटबॉल? एक कौड़ी का फुटबॉल नहीं बढ़ रहा है ना। ये सब ये लीग विग भी करा रहे हैं, सब दिखावा है, दिखावा है ये सब कुछ विश्वास मत करना इस बात पे। और मैं कुछ नेगेटिव तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हर चीज़ से पॉजिटिव चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ, और ये भी मैं पॉजिटिव चीज़ हो जाए इसके लिए ही बोल रहा हूँ कि भाई कोई तो इसको समझो बात को, कि भाई यार देश की पड़ी नहीं किसी को, भाड़ में जाए फुटबॉल, भाड़ में जाए कुछ, अपना काम होना चाहिए, अपना फायदा, अपने स्वार्थी सब बैठे हुए हैं, है ना, यही चल रहा है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में मान लिया कि साजिद साहब, कल्याण चौबे साहब दो है रक्षक लोग आए हैं इंडियन फुटबॉल को बचाने के लिए। अरे नीचे वालों का क्या भाई, नीचे वालों का क्या? नीचे वाले तो सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, उनको तो पड़ी नहीं ना। तो रक्षक की जरूरत कहाँ पे है? डीएफए में, स्टेट एफए में। ऊपर तो रक्षक है, वो तो खाली क्या है भाई, वो तो बस आगे आपको लीड करने वाला है, वो लीड करने के लिए है, वो उससे ज्यादा थोड़ी ना ग्राउंड लेवल पे उतर के मैदान में जाके काम करेंगे भाई, वो तो लीड करेंगे ना। लेकिन नीचे जो डीएफए और स्टेट एफए है, इनका क्या करें हम? आम आदमी कुछ इसमें कर नहीं पा रहे हैं। फुटबॉलर्स लोग इकट्ठे होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि भाई वो सामने जब तक बंदे के हाथ में पावर है वो डराते रहेगा, मैं बैन कर दूंगा ना, मैं ये कर दूंगा, तुम्हारा क्लब नहीं चलने दूंगा, तो ये कर दूंगा। अरे भाई ये देखा ना, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करने दे रहे हैं। बताओ ये क्या, ये है लीगल चीज? और रजिस्ट्रेशन करने भी देंगे तो शायद तब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे? तो प्लेयर ने जो साल भर मेहनत करी, वो 1 साल और वेट करना पड़ेगा कि यार अब अगले साल रजिस्ट्रेशन होगा मेरा, ये चीज़ है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें फिर क्या मतलब की है? आप जब स्टेट एफए को सुधार ही नहीं सकते तो फिर क्या है भाई? ये दर्द है भाई बहुत बुरा, क्या बोल लूँ मैं इसमें, यही है रियलिटी, यही है। और जब सोचो, मुझे जब ये चीज़ पता चलती है मुझे बहुत बुरा लगता है ना। और मुझे बिल्कुल कभी मुझे तो आपको बताने की भी इच्छा नहीं होती ऐसे नेगेटिव चीज़ें आपको बताऊं, लेकिन ये हद से ज़्यादा हो रहा है ना यार, हद से ज़्यादा हो रहा है। तो मनमानी राज, ये तो ऐसा समझ लीजिए कि हमारा है ना, हमारा सब कुछ, हम जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, तुम कर लो क्या करना है, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो हमारा। तो भाई सब मिलो, सब एक साथ हो, और जो भी ये गलत होते हैं ना, मध्य प्रदेश फुटबॉल में लोग आगे आइए, ठीक है। आप ऐसे छुप के बैठे रहोगे, डर के बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है भाई। पॉलिटिक्स की भी हद होती है एक लेवल तक, ठीक है। उसके बाद अगर वो है ना हद होती है, उसके बाद वो टूट जाती है, वो जो होती है लकीर, बाउंड्री, वो भी टूटती है। आपको पता ही होगा, एक समय था जब एक परिवार का राज चलता था पूरे भारत में, ठीक है, वो बाउंड्री को तोड़ा, लेकिन है ना, तो टूटता है। हर चीज का समय होता है निर्धारित, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन अभी आप बैठी रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको कुछ भी हो, बातें हो आपकी, कुछ भी हो आपके पास, कुछ हो खुलासा करने वाली चीजें भी, बिल्कुल मुझ तक पहुंचाइए, ठीक है। मैं तो यही कह सकता हूँ, और इसके अलावा क्या कहूँ। बस देखो, दिल से हम यही चाहते हैं, मध्य प्रदेश हो या कहीं का भी कोई भी स्टेट हो, फुटबॉल बढ़ाना, बस यही चाहते हैं। इंडियन फुटबॉल को, वो जो है ना, हम देखते थे कि है ना ये वर्ल्ड कप में ये खेल रही, वो खेल रहे, हम भारत को खेलते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए इतना चीज़ें दिल पे लगती है, बस बात ये वाली है। तो आई होप कि लोग जो है वो समझे इस बात को, और ऐसे ही है ना रुकावट ना डाले। अगर कोई बढ़ना चाह रहा है आगे, एटलीस्ट उसको प्लेटफॉर्म तो दो, उसको रजिस्ट्रेशन करने दो, उसको खेलने दो। ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं ना, इसमें भी अगर आप रुकावट डालोगे तो फिर तो कितनी गलत बात है। आप प्लेटफॉर्म दो, उसके बाद है ना, अगर वो कुछ गलत करते तो उनको बिल्कुल आप बैन लगाओ, कुछ लगाओ, वो बिल्कुल है, जायज़ बात है। लेकिन आप मौका ही नहीं दे रहे खेलने का, उसके पहले आप उनके ऊपर रुकावट लगा रहे, नहीं हमारे खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो तुम।
ये क्या बात हुई? नहीं है ना, सही बात है। बस यही एक एक संदेश है उन सभी के लिए जो भाई देश से पहले अपनी सोचते हैं, अपने अहम की सोचते हैं, अपने, है ना, कि मैं बड़ा हूँ, मैं यहाँ हूँ तो मैं ये हूँ। भाई उससे पहले आप देश के लिए सोच लीजिए, तो है ना, आपका स्वार्थ एक साइड कर दीजिए, तो बहुत हमारे देश के ऊपर कृपा हो जाएगी, है ना। अब यही बोल सकता हूँ आखिरी में तो मैं, तो प्रोजेक्ट डायमंड है और ये सब चीज़ें सक्सेसफुल करिए ना इनको। देखिए भाई, आप काम करिए, हम तो एकदम क्या बोल रहे हैं भाई, आपके नाम का मतलब डंका पीट देंगे पूरी दुनिया में कि यार क्या काम कर रहे हैं हमारे ये लोग। आप लेकिन ऐसे काम कर रहे हैं कि भाई बताओ, हमको खुद ही शर्म आ जाती। हमारे स्टेट में वैसी फुटबॉल इतना गिरा हुआ है, उसके ऊपर से और गिरी हुई हरकत है, क्या बात करें इससे ज़्यादा। बस यही कुछ कहना चाहता था मैं। अब अगर आपके पास भी कुछ है कहने का तो जरूर कमेंट में लिख के बताइए, और आपके पास कुछ हो अंदर की बातें वो भी मुझ तक आप पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडियन फुटबॉल को लेकिन देखिए, सपोर्ट तो हमारे को करना पड़ेगा, लेकिन मिल के करना पड़ेगा और आवाज़ उठाना पड़ेगा, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।